अपने ये काबीना में लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इनकी सिफारिश पे जो है वो शामिल किए गए हैं, जिनको शहबाज शरीफ नहीं चाहते थे कि उनको जो है वो बनाएं, वो अब लेकर उनके ऊपर वो ये तो मैं कहता ना ये हुकूमत हम पे मुसल्लत कर दी गई। वेलकम बैक नाज़रीन। सदीक साजिद साहब, आपसे ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी मरियम साहबा की जो कुत्तों के साथ मोहब्बत है वो अच्छा है, पेट से मोहब्बत होनी चाहिए। इम्पोर्टेड फूड, ऐसे कुत्ते जो बाहर की खुराक खाते हैं, डब्बों वाली खुराक खाते हैं, उनका ख्याल कहती हैं मरियम साहबा कि इट्स माय ड्यूटी कि मैं उनका ख्याल करूं। उन कुत्तों का, इंसानों का ख्याल कौन करे? सबसे पहली बात तो ये है ये देखने और सोचने की बात ये है कि ये बड़े नारे लगाते हैं और इमरान खान पे तनकीद करते हैं, जी वो जी इनकलाब पेशावर से आ गया, हेलीकॉप्टर पे इस्लामाबाद आ गया और सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के। मेरा तो एक सिंपल सा सवाल है, ये तर्जुमान भी हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा से, कि ये बताइए कि जो मरियम नवाज़ साहबा जो लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकारी टीवी पे दिखाती हैं, या इस तरह के वो जो दावे कर रही है, जो मिफ्ता इस्माइल जो वज़ीर ख़जाना है उनको कह रही हैं कि जनाब इसको देखिए कि कुत्तों की खुराक पे क्यों हुक्म है इसको देखिए, हाँ किस हैसियत में ये बता दिया जाए ना, ये देखिए ये बता दिया जाए कि वो किस ओहदे पर फायज़ हैं। आया वज़ीर आज़म की मामले ख़ुसूसी हैं, स्पेशल एडवाइज़र हैं, मुशीर हैं और किस काम की मुशीर है। इसी तरह ये भी बता दिया जाए कि शाहिद खाकान अब्बासी के पास क्या होता है। वो एक तरफ वज़ीर आज़म को कहते हैं कि ग्रैंड डायलॉग करें, वो एक तरफ वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म कहता है कि 2 घंटे सिर्फ लोड शेडिंग होनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने अब से थोड़ी देर पहले कहा ना जी ना 3.5 घंटे लोड शेडिंग कम अज़ कम होगी, 2 घंटे नहीं हम कर सकते। कौन सच्चा है सोचा? साथ बैठे हुए मुसद्दक मलक, साथ बैठे हुए खुरम दस्तगीर, मरियम औरंगज़ेब साहबा बैठी हुई हैं। वो किस हैसियत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? कहते हैं मैं वजारत नहीं लूँगा, कह रहे मैं कोई ओहदा नहीं लूँगा। तो भाई फिर ये किस हैसियत में दिखाया जा रहा है? यानी कि ये हुकूमत और उसके अंदर हुकूमत, ये एक नई चीज़ जो है वह हम देख रहे हैं। अब पावरफुल कौन है वो भी आप जानते हैं कि किस तरह के फ़ैसले कहाँ से होते हैं। भाई इसको लगा दें, इसको हटा दें। पिछले दिनों एक ऑडियो आई थी ना कि जनाब मैं वज़ीर आज़म से बराह रास्त बात करूँगी, PID वाला जो मामला था इतलात वाला, तो वो तो कंट्रोल तो अभी वो जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर समी साहब, तो फिर ज़ाहिर है इस तरह के अहकामात जारी होंगे मिफ्ता इस्माइल को, क्योंकि बनवाया उन्होंने अपने ये काबीना में लोग बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इनकी सिफारिश पे जो है वो शामिल किए गए हैं, जिनको शहबाज शरीफ नहीं चाहते थे कि उनको जो है वो बनाएं, वो अब लेकर उनके ऊपर वो ये तो मैं कहता ना ये हुकूमत हम पे मुसल्लत कर दी गई। हुकूमत के अंदर जो हुकूमत है वो भी मुसल्लत कर दी गई। इसका भी तो जवाब देना। तो बड़ी फ़िक्र है पेट की और उनकी, लेकिन इंसानों की नहीं है। एक हफ्ते में 60 रुपए आपने बढ़ा दिया और फिर आज ये कितनी डेटाई से कहते हैं शाहिद खाकान अब्बासी कि भाई जितनी की खरीद से बाहर से मिलेगी उतनी में बेचेंगे, और ये पाकिस्तान वाहद मुल्क है कि जितने की खरीदा उतने की देगा, कोई टैक्स नहीं लगा रहे, कोई ड्यूटी नहीं लगा रहे। और वो आपका मिफ्ता इस्माइल क्या कहता है? वो कहता है भाई 15 जून के बाद और बढ़ेगी। और ये बजट के बाद देख लीजिएगा। झूठ बोलते हैं बहुत ज़्यादा। मैं नहीं ना करें ना, फिर कौम को बताएं, हकीकत बताएं, सच बताएं। क्यों ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है आप लोगों ने? मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आप ही का इस पे कमेंट चाहता हूँ। ये ख्वाजा आसिफ का एक ट्वीट है, हमारी मार्केटें दोपहर 1 बजे खुलती हैं, रात 1 बजे बंद होती हैं। दुनिया में ये कहीं नहीं होता। अल्लाह ने हमारे वतन को 365 दिन वो सूरज रोशनी बख्शी है, और अगर मार्केटें टाइम दुरुस्त कर लें तो कराची के बगैर 3500 मेगावाट बिजली दुरुस्त होगी। अच्छा, मैंने थोड़ा सा इस पर रिसर्च की कि यार 1 बजे तक अगर मार्केटें खुली रहती हैं तो ये तो बड़ी ज़्यादती है। तो पता ये चला कि चंद कारोबारी मराकज़, ये जो फूड के मराकज़ हैं बड़े बड़े शहरों में, या ट्रांसपोर्ट अड्डे, इसके बगैर जो बड़ी मार्केट्स जो रेवेन्यू जनरेट करती हैं, जो टैक्स आपका जनरेट करती हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो तो बहुत पहले बंद हो जाती हैं। मैं फैसलाबाद में देखा तो वहाँ पर उनके घंटा घर से मुल्का तकरीबन 8 बाज़ार हैं। ये 11 बजे खुलते हैं, रात 8-9 बजे बंद हो जाते हैं। और जो सूतर मंडी है ये सिर्फ मगरिब तक खुली रहती है, मगरिब के बाद ये बंद। देखें ना, जहाँ से सबसे बड़ी रेवेन्यू कलेक्शन है। फिर बाकी ये जो सारी मार्केट है ना, शाह आलम मार्केट है रात 10 बजे तक, अकबरी मंडी रात 10 बजे तक, मेडिसन मार्केट रात 9 बजे तक, अनारकली रात 9 बजे तक, ये मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, नीला गुंबद रात 8 बजे तक, मैकलोर रोड जो बहुत बड़ी मार्केट है वो हाल रोड, ब्रांडर्थ रोड, सारी 8 बजे तक 9 बजे तक। तो ये इतनी रंगबाजी, इतना झूठ कि जी मार्केटें
भैया आप सिर्फ फूड की चंद दुकानें जहाँ पे आपको सोडा बर्गर मिलते हैं, कभी कोई कपड़े वाली आपको दुकान मिली? कोई जो रिटेल की तो फिर भी थोड़ी बहुत कोई आपको सेंटर खुल जाएंगे मिले, लेकिन जो आपके जो होलसेल के मराकज़ हैं वो तो बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं। तो ये क्या ये रंगबाजी से बाज नहीं आते सिद्दीक साजिद साहब? चूँ चूँ का मुरब्बा है जी, इनकी कोई सिमत नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई इन्होंने यही तय नहीं है कि उन्होंने जाना किस तरफ है। सब देखे ये कल फैसले कैबिना में ये मामला ज़ेर बहस आएगा कि 7 बजे मार्केटें जो है वो बंद कर दी जाए। कितनी आप उससे जो है बिजली जो है वो उससे जो बिल्कुल वो उससे नुकसान क्या होगा? जो आप रेवेन्यू की बात करें, एक तरफ आप कह रहे हैं जी रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है, पैसा हमारे पास है नहीं, हम जी कशकोल लेकर फिर रहे हैं, दोस्त ममालिक के हम पास गए, वो कहते जी इन्वेस्टमेंट करेंगे, फलां करेंगे, वादे शादे हैं, उसके ऊपर भी अभी कोई नहीं है। प्राइम मिनिस्टर आपका किसी से कह रहा है ये 1 अरब दे दो, 2 अरब दे दो, इसमें इतना हिस्सा डालो, इतना हिस्सा डालो, हमें सख्तियाँ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, मुश्किल और सादगी वाले फैसले। 4 दिन हो गए हैं, फैसला नहीं कर सके कि सरकारी अफसरान का कितना पेट्रोल काटना है। क्या आज तक कबीना के वफाकी कबीना के अरकान का पेट्रोल कोटा ख़त्म किया? उसका कोई नोटिफिकेशन आपकी नज़र से गुजरा? समी साहब 80 लाख जो लीटर पेट्रोल है ये आपके सरकारी अफसरान खा जाते हैं और उसकी मद में अरबों रुपया होता है, और उसमें ऐसे भी हैं जो कि सरकारी गाड़ियां भी इस्तेमाल करते हैं और पेट्रोल की मद में भी पैसे लेते हैं। मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, चले कितना कम कर लेंगे आप, और उसके साथ साथ आपकी अपनी एक पॉलिसी, एक वाज़ेह जो सिमत है वो होनी चाहिए जो कि हमें नज़र नहीं आ रही। और इसी वजह से कोई एक वजीर एक बयान देता है, दूसरा बयान दे देता है, शाम को अच्छा फिर मज़े देखें, मज़े हैं पीपल्स पार्टी के, हाय 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 तमाशा देख रहे हैं बैठे हुए, इनको आगे किया हुआ है वो भाई जरदारी साहब का फार्मूला ठीक है, इनको समझ नहीं आ रही, इनके ऊपर सारा जो है वो बरस रहा है। और ये जो है ये हुकूमत, उसके अंदर हुकूमत, उसके अंदर फिर एक और हुकूमत, ये चीज़ें चल रही हैं। उधर से इसहाकडार साहब का हुक्म आता है, वो सेक्रेटरी खजाना को बराह रास्त फ़ोन करता है, वो बजट में ये रख दो, बजट में वो रख दो, और हमारा वजीर खजाना कहता क्या है ये सुन लीजिए, ये हमारी खुद मुख्तारी के ऊपर कितना बड़ा हमला है। कहता है कि IMF हमारे बजट को देख रहा है, वो कह रहे आज हम तनख्वाहें बढ़ाएंगे। IMF कहता ना आए तनख्वाहें भी बढ़ानी है तो उसका फार्मूला हमसे डिस्कस करो, ये 5 या 10% बढ़ानी है, एडहाक अलाउंस भी देना तो हमसे डिस्कस करो। ये है समी साहब खुद मुख्तारी और आज़ादी जिसकी हम बात करते हैं। टोटली उन्होंने हमारा गला दबाया हुआ है IMF ने, और रुपया उन्होंने अभी तक एक नहीं दिया। शराय तो सारी मनवाए जा रहे हैं, बम पे बम जो है वो गिराए जा रहे हैं। राना साहब ये कुत्तों से जो मोहब्बत है शरीफ ख़ानदान की वो तो हमें पता चल गई, अब ये इंसानों से मोहब्बत का इजहार कब होगा और कैसे होगा, या कोई नहीं मोहब्बत, कोई इम्कान है? आप समी साहब बात यह है कि जहाँ तक इंसानों का ताल्लुक़ है, इनकी हर एक की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख लें, अभी सिद्दीक साजिद साहब ने भी कुछ वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जिक्र किया। मसला ये है कि ये क्या कर रहे हैं, इंसानों से के ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके। यानी आज तक पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में किसी हुकूमत के दौर में ये नहीं हुआ कि 7 दिन के अंदर पेट्रोल की कीमत 60 रुपये लीटर बढ़ा दी जाए, और इसके बावजूद ये किस डटाई से कह रहे हैं कि हम आवाम को सहूलतें देंगे। भाई आप आवाम का जीना महाल कर रहे हैं, आप और बिजली आपने महंगी कर दी, गैस आपने महंगी कर दी, आगे आपके अज़ाइम और महंगाई करने के हैं। इन्होंने देखें खैबर पख्तूनख्वा में जाकर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कल से आटा जो है ना वो आप देखेंगे कि यहाँ पे हर दुकान पे जो है वो सस्ता मिलेगा। पंजाब में ये हो रहा है वो हो रहा है, जैसे दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं उनके साहबजादे ने। ना पंजाब में आटे की क्या जो दिन गुजरता है अगले दिन नई कीमत होती है। महंगाई जो है, और वो जो उन्होंने कपड़े बेच के आटा देना था लोगों को बेचारों को, वो आटा तो कौन सा समी साहब दिन है जिस दिन ये खाने पीने की अशिया जो है महंगी से महंगी नहीं हुए जा रही, और बजाय इसके कि हुकूमत उस तरफ तवज्जो दे, उनकी तमाम तर निगाहों का मरकज़ जो है वो इमरान खान है। बस तो अवाम के कपड़े बिकवा दिए ना, अपने तो नहीं बेचे। अवाम ये जो बात अभी 100 रुपए किलो आटा, 100 रुपए किलो आटा, ये जो बात अभी समी साहब ने की है, ये समी साहब पहले इन्होंने जो ये इंपोर्ट की कुछ आइटम्स के इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई है,
वो बगैर सोचे समझे, बगैर मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स के साथ मशवरा किए। और बिल्कुल, और दूसरी बात यह कि अगर कोई बंदा वहाँ स्लेट अपनी फैमिली के लिए ले आता है, जो बाहर रहता है, जो पाकिस्तान से डॉलर लेके नहीं गया, उसकी भी तलाशी ले कि वो कस्टम वाले चॉकलेट रख लेते हैं, दूध रख लेते हैं, अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। एक छोटा सा वक्फा, मज़ीद खबरें, हमारे साथ ही रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।